हे गाइस, जो व्यक्ति अपनी निंदा सुनने के बावजूद भी शांत है, वही व्यक्ति इस संसार में सफलता जरूर अर्जित करता है। इसलिए हमें निंदा सुन करके, हमें आलोचना सुन करके विचलित नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें अपने आप को और सजग बना करके और हिम्मत जुटा करके संघर्ष करते रहना चाहिए। क्योंकि मेरे प्यारे छात्रों, मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, जीवन में याद रखना कि आलोचना उसी की होती है जिसके अंदर कोई काबिलियत होती है, कुछ काबिलियत होती है। तो इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आप निंदा से कभी घबराना नहीं। आप कभी ऐसे चीज़ों से विचलित मत होइएगा कि आज आपकी आलोचना हो रही है। एक दिन याद रखना कि तुम ऐसा काम कर जाओगे कि दुनिया में जो तुम्हें लोग सलाम करेंगे। अगर तुम संघर्ष करते रहो और जीवन में कामयाब हो गए ना, तो पूरी दुनिया में तुम्हारी जय जयकार होगी माय डियर स्टूडेंट। तो चलिए, इन्हीं सभी बातों के लिए आज मैं कुछ ऐसे वोकैब लेकर के आया हूँ, ऐसे इंपॉर्टेंट एडवर्ब लेकर के आया हूँ जो कि आमतौर पे डे टू डे लाइफ में हम आप यूटिलाइज करते हैं माय डियर स्टूडेंट। थोड़ा सा नोटिस करिए कि यहाँ देखिए मैंने लिखा है कि वेरी इंपॉर्टेंट एडवर्ब, बहुत महत्वपूर्ण एडवर्ब है माय डियर स्टूडेंट। देखो लिखा एक्चुअली। एक्चुअली मीन्स होता है वास्तव में। अगर कोई ना एक्चुअली अगर कोई हिंदी में बात करता है कि वास्तव में वह मुझसे मिलता था, वास्तव में वह यहाँ आया करता था, तो इस प्रकार का सेंटेंस अगर आता है तो एक्चुअली हमें क्या करना होता है कि हम एक्चुअली का इस्तेमाल करेंगे। क्या का इस्तेमाल करेंगे? एक्चुअली का इस्तेमाल करेंगे या फिर रियली का इस्तेमाल करेंगे। इन दोनों का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट वास्तव में। ऑफ कोर्स का मतलब प्रयोग करेंगे वास्तव में। ऑफ कोर्स का भी प्रयोग कर सकते हैं माय डियर स्टूडेंट वास्तव में, है ना। इंडीड मीन्स होता है वास्तव में। तो एक्चुअली यहाँ पर ध्यान रखिए। ओबिशियली, ओबिशियली मीन्स होता है, ओबिशियसली मीन्स होता है जाहिर है। कहते हैं ना, जाहिर सी बात है वह चोर है, जाहिर सी बात है वह बुद्धिमान है। तो इस प्रकार से ऑब्वियसली का इस्तेमाल करेंगे। और सीरियसली, सीरियसली मीन्स होता है गंभीरता से। सीरियसली, लिसन टू मी सीरियसली, यानी कि मेरा ध्यान पूर्वक सुनो, मैं गंभीरता से बात कर रहा हूँ, यानी गंभीरता पूर्वक सुनो मैं जो कह रहा हूँ। यानी कि सीरियसली व्हाट आई एम सेइंग, यानी कि लिसन टू मी व्हाट आई एम सेइंग सीरियसली, यानी कि कृपया मेरी बातों पर ध्यान दीजिए, जो कुछ मैं सही से मैंने गंभीरता पूर्वक कह रहा हूँ। लिटरली, लिटरली मीन्स होता है सचमुच। लिटरली मीन्स होता है सचमुच। रियली, रियली कहते हैं वो रियली ही केम हियर, वो रियली ही केम हियर, वास्तव में वो यहाँ आया था। तो यानी कि रियली मीन्स होता है वास्तव में। बैडली, बैडली मीन्स होता है बुरी तरह से, बहुत, यानी कि बुरी तरह से उसे पीटा गया, यानी कि बैडली ही वॉज बीटेन, बैडली ही वॉज बीटेन। स्पेशली, स्पेशली मीन्स होता है खास तौर पर। स्पेशली मीन्स होता है खास तौर पर। खास तौर पर वह मुझे देखती रहती है, यानी कि स्पेशली सी लुक्स मी, सी लुक्स मी। प्रोबेबली, प्रोबेबली मीन्स होता है मुमकिन है, प्रोबेबली मीन्स होता है मुमकिन है। जनरली, जनरली मीन्स होता है आमतौर पर, आमतौर पर वह मुझसे बातें करता है, आमतौर पर, यानी कि जनरली ही टॉक्स टू मी, जनरली ही टॉक्स टू मी। चलो इसी तरह से जैसे हमने कहा एक वाक्य प्रयोग करते हैं आम तौर पर, यानी कि ध्यान समझो माय डियर स्टूडेंट। पहले ये मैंने कहा एडवर्ब है, इनका इस्तेमाल माय डियर स्टूडेंट या तो मेन वर्ब के बाद करेंगे सेंटेंस में, या तो फिर सेंटेंस के अंत में करते हैं माय डियर स्टूडेंट। कहाँ करते हैं? या तो द एंड ऑफ द सेंटेंस, यानी दीज वर्ड्स आर यूटिलाइज्ड आफ्टर मेन वर्ब और द एंड ऑफ दिस सेंटेंस, या फिर क्या करेंगे आप? बिफोर दिस सेंटेंस, या सेंटेंस से पहले। हम तीन ही सिचुएशन में इस एडवर्ब का यूटिलाइज कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है ना आप सबको? कॉपी कलम लेकर के बैठे हो ना, इसको नोट करो माय डियर स्टूडेंट। दिस एडवर्ब इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। वेयर आर यू यूटिलाइज्ड? डोंट थिंक, बट यू आर रीडिंग विथ अशोक सर, यू आर स्टडिंग विथ अशोक सर। आपको सिखाकर मैं छोड़ूंगा कि किस तरह से, कहां पर, कब, कैसे, यानी कि कहां पर इसका इस्तेमाल करना है, कब, कहां, कैसे इसका इस्तेमाल करना है, मैं बताऊंगा। तो माय डियर स्टूडेंट, या तो सेंटेंस के आरंभ में करो, या तो मेन वर्ब के बाद करो, या तो फिर सेंटेंस के अंत में करो। देखो मैंने कहा यहीं पे वास्तव में, वह वास्तव में, वह वास्तव में यहां आता है, यहां
आता है। ध्यान समझा मैं डियर स्टूडेंट। देखो हमने कहा वह वास्तव में यहाँ आता है। इस प्रकार का सेंटेंस अगर मिल जाए तो कंफ्यूजन हो जाते हैं कि स्टूडेंट कैसे इसको ट्रांसलेट करूँ, हाउ टू ट्रांसलेट दिस सेंटेंस। बट यू डोंट थिंक हाउ टू ट्रांसलेट दिस सेंटेंस, बट ओनली केयर एंड ओनली नोट डाउन माय डियर स्टूडेंट, एंड पॉज करके मेरी वीडियो को देखो, डिम करके यानी कि डाउनलोड करके मेरी वीडियो को देखो, और इस वीडियो को उन विद्यार्थियों तक जरूर प्रोवाइड करो जो अंग्रेजी सीखना चाहते हैं। देखो बिल्कुल आसान है माय डियर स्टूडेंट। हमने क्या कहा, एक्चुअली हमने कहा सेंटेंस के आरंभ में, तो हमने क्या कहा, एक्चुअली ही कम्स, एक्चुअली ही कम्स हियर, वास्तव में वह यहाँ आता है, वास्तव में वह यहाँ आता है। इसको इस तरह से ट्रांसलेट करोगे, वास्तव में वह मुझे देखती है, यानी कि एक्चुअली सी लुक्स मी। इस प्रकार से देखो, इसका मैंने कहा मीन वर्ब के बाद भी प्रयोग कर सकते हो, तो क्या कर सकते हो कि ही कम्स है ना, ही एक्चुअली कम्स से मेन वर्ब के पहले, और ध्यान रखिए ही एक्चुअली, ध्यान रखें ऐसे करोगे, ही एक्चुअली कम्स हियर, ही एक्चुअली कम्स हियर माय डियर स्टूडेंट, ही एक्चुअली कम्स हियर। इस तरह से यूज करोगे ना, या फिर ऐसा भी कर सकते हो माय डियर स्टूडेंट, ही कम्स हियर एक्चुअली, ही कम्स हियर, ही कम्स एक्चुअली हियर, ही कम्स, ऐसा भी कर दो, ही कम्स एक्चुअली हियर। इस तरह से आप इनका यूटिलाइज कर सकते हो माय डियर स्टूडेंट। तो आप इस प्रकार से एक नहीं हजारों सेंटेंस बनाओ। आप अशोक सर के साथ पढ़ रहे हो तो केयर करो कि क्या किस तरह से, ध्यान रखना कि ये एडवर्ब है माय डियर स्टूडेंट। हमने कहा दीज आर एडवर्ब्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू स्पोकन एंड राइटिंग स्किल, एंड इफ यू एनी वेयर इन एग्जाम पीरियड, कहीं पर भी दिया है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट। इसको बाय हार्ट कर लो, लिप्स ऑफ टंग कर लो। ओके, तो मैं आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।